जैसे स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हमें दीक्षा ऐप में कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं तीनों की, जो कि तीनों की तीनों मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूं और इसमें से आपके फुल मार्क्स आ जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए ज़रा, इसमें क्या है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें कि शिक्षा में आईसीटीसी के लाभ क्या क्या हैं। देखो, सीटी शिक्षा की पहुंच बढ़ाता है, हाँ जी। यह शिक्षा और सूचना प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को समान अवसर प्रदान करता है, ये भी सही है। यह सुदूर शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाता है, ये भी सही है। यह शिक्षण और अनुसंधान दोनों के मामलों में शिक्षक को गुणवत्ता को बढ़ाता है, हाँ ये भी सही है। इसका मतलब हमारे उपरोक्त सभी यानी कि जितने भी हैं वो सब सही होंगे। सेकंड क्वेश्चन, सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है स्टूडेंट आउटपुट। ओके स्टूडेंट, क्या कहा जाता है, आउटपुट। लेकिन बच्चे ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं, यही सोचने लगते हैं कि हमें सूचना प्राप्त हो रही है तो आउटपुट में हो रही है, जबकि वो आउटपुट में नहीं होती है, आपकी स्टोरेज में होती है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, डाटा का संग्रह। ठीक है, तो डाटा का संग्रह क्या है, असंगठित शब्द और संख्या, और ये मतलब लगभग सभी सब आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट, कंप्यूटर से इंटरनेट को जोड़ने के लिए निम्न में से किस उपकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि इसमें आपको उपकरण बताना है कि कंप्यूटर से इंटरनेट के लिए क्या उपकरण की ज़रूरत होती है। तो इसमें ज़रूरत होती है आपको मॉडेम की। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक भंडारण उपकरण का उदाहरण नहीं है। इसमें आपसे पूछा कि उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा इसमें, रैम आंसर होगा। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, आईसीटी के अनुप्रयोग आपको बताने हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम, रिटेल सिस्टम के लिए, या रिजर्वेशन सिस्टम के लिए, या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम या शिक्षा क्षेत्र के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। तो आपको बताना आता है आईसीटी के अनुप्रयोग क्या थे, तो इसका मतलब आएगा उपरोक्त सभी। ठीक। सूचना संचार प्रौद्योगिकी उपकरण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें आपके पास ये भी भाई कंप्यूटर भी चाहिए होता है, लैपटॉप भी है, डेस्कटॉप भी, डेटा प्रोजेक्टर, यानी कि इन सभी का हम यूज़ कर लेते हैं सूचना के लिए। यस, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीटी का एक मिश्रण है। आईसीटी का एक मिश्रण क्या है, आईटी और दूर संचार। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, सूचना और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की सहायता से बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संग्रहित करने, संसाधित करने और प्रसारित करने के वैज्ञानिक तरीकों और साधनों को क्या कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो देखो क्या कहा जाता है, हम इनको क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, या जन प्रौद्योगिकी, या फिर जैव प्रौद्योगिकी। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। फिर है आईसीटी शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रू है। पहला पी दे रखा आपको, देखो इसको हम देख लेते हैं पूरा। पी है आईसीटी भारतीय शास्त्रीय प्रौद्योगिकी के लिए एक संक्षिप्त विवरण है। क्यों दे रखा आपके पास, आईसीटी को उत्तीर्ण करने वाली प्रौद्योगिकी में ऑडियो विजुअल के विलय को शामिल किया गया है। एक अन्य टेबल सिस्टम के माध्यम से टेलीफोन और कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आ सकता है स्टूडेंट, तो देखो ज़रा, इसमें आंसर आपका आएगा क्यों आंसर। ठीक है स्टूडेंट, केवल क्यों सही है। ठीक, तो हमारे ये कंप्लीट हो जाते हैं। देखो हमने 10 हैं टोटल क्वेश्चन, और 10 में से 10 हमने आंसर दिए। तो देखो हम इसको सबमिट कर देते हैं, तो हमारे कितने सही हैं, 10 में से 10 हमारे नंबर आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम सेकेंड वाला पार्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट में सेकेंड में क्या आता है, इसमें नेक्स्ट पार्ट है आपका। नेक्स्ट वाले भी देख लेते हैं क्या क्या हैं, उसके भी आंसर देते हैं। और स्टूडेंट आप ध्यान रखिए प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल के जितने भी हमने ये डाले हैं इनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास तक ये पहुंच पाएँ। ठीक है, और वो आंसर दे पाएँ और वो अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकें। ओके स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन, MOOC का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होगा आपके पास स्टूडेंट मैसिव ओपन ऑनलाइन
कोर्स, यानी कि थर्ड आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, सूचना ग्राफिक्स पार्ट ध्वनि वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है संयोजन? देखो ध्यान से स्टूडेंट, तो मल्टी प्रोग्राम है या फिर मल्टी फ्लेक्स है या फिर मल्टीमीडिया है या फिर मल्टी प्रोसेस। आप सबने सुना होगा ये मल्टीमीडिया, यानी कि सब इसी से तो संबंधित होते हैं स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी कंप्यूटर के डाटा को स्टोर कर सकती है, यानी कि कितने मेगाबाइट तक कर सकती है? वो कर सकती है, फर्स्ट आंसर 420 मेगाबाइट तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट रैम की, कि रैम का मतलब क्या होता है। तो रैम हमें पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो देखो इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी कहाँ पर है? थर्ड आपका आंसर है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक। नेक्स्ट, डीवीडी तकनीक डिजिटल डेटा को स्टोर करने के लिए एक ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग करती है। डीवीडी के लिए एक संक्षिप्त है, क्या है इसका? डीवीडी के संक्षिप्त का मतलब डीवीडी की फुल फॉर्म आपको बतानी है स्टूडेंट। तो क्या होगी डीवीडी की फुल फॉर्म? देखो पहला ऑप्शन है डिजिटल वेक्टर डिस्क नो, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क नो, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो इसका थर्ड आंसर सही होगा स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीडी रोम। तो सीडी रोम स्टैंड फॉर, तो सीडी के मतलब होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। तो देखो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी कहाँ पर है? तो ये आपका आंसर है थर्ड स्टूडेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन देखो जरा, सीडी रोम में फाइलों को कॉपी करने की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है किसको? बर्निंग को। ठीक। नेक्स्ट है पहला वेब ब्राउज़र है। तो पहला वेब ब्राउज़र क्या है स्टूडेंट? तो पहला वेब ब्राउज़र है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है स्टूडेंट, क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। तो देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है एक प्रकार का? आपको बताना, अभी पीछे हमें इसी से पहले क्वेश्चन बताया गया था कि ये एक तरीके से ब्राउज़र है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक खोज इंजन नहीं है, यानी कि सर्च इंजन नहीं है? जैसे कि आप सर्च करते हैं अपना गूगल पर, ठीक है, कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल भी है, आप देखते हैं, क्रोम भी आप देखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें बिंग अलग लग रहा है थोड़ा सा, तो बिंग लगा दें, जबकि बिंग भी एक तरीके से सर्च इंजन है। ठीक है। याहू इसमें एक सर्च इंजन नहीं है। ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है क्या? पढ़ते हैं क्वेश्चन, पी दे रखा आपका, शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाकर तथा शिक्षार्थी प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाकर। क्यों दे रखा है? बुनियादी कौशल के अधिग्रहण की सुविधा के द्वारा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें आपका आंसर कौन सा हो सकता है? तो हमारे हिसाब से तो ये दोनों आंसर होने चाहिए। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो देखो हमने टोटल जो क्वेश्चन है इसमें वो टोटल 11 है और 11 के 11 हमने आंसर दिए। तो अब हम इसको सबमिट कर देते हैं, देखते हैं हमारे मार्क्स कितने आते हैं। वेरी गुड, ये 11 में से 11 मार्क्स हैं हमारे, इसका मतलब 100% हमारा ये रिजल्ट आ जाता है। ओके स्टूडेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट भी देख लेते हैं इसमें कि नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है स्टूडेंट। ठीक है, ये स्टूडेंट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये चीज़, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी से कि आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है अपने चैनल पर, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो भी यूपी टेट सी टेट या कोई भी एक वनडे एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी कर रहा है, तो इस पर बहुत सारे हमने वीडियो डाले हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, चलो देखते हैं नेक्स्ट, डाटा माइनिंग है। तो डाटा माइनिंग क्या है? इसमें आपसे पूछा गया डाटा माइनिंग है क्या? तो डेटा का समय भिन्न और गैर वाष्पशील, तो इसका यही आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट वन इसका आंसर आ जाता है। पारदर्शिता के लिए स्कूल डेटा का डिजिटलीकरण किस रूप में किया जा सकता है? ओके स्टूडेंट, देखो ज़रा किस रूप में किया जा सकता है। डिजिटल छात्र उपस्थिति के लिए, किताबों और यूनिफॉर्म के लिए, या संपर्क जानकारी के लिए, या फिर रिपोर्ट कार्ड के लिए। तो किस चीज़ के लिए किया जा सकता है स्टूडेंट? ठीक है, तो उपरोक्त सभी भाई डिजिटल अब अगर हम कर रहे हैं बच्चों के लिए, यानी कि कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल में तो सारी चीज़ आ जाएंगी। आपको रिपोर्ट कार्ड भी करना पड़ेगा और संपर्क जानकारी भी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म और किताबें जो भी हैं जिससे भी रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका
आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की हम बात कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान, पुस्तकालय और अस्पताल उद्योग संबंधी सूचनाओं को यानी कि संग्रहित करते हैं। क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम या सब संसाधन या डेटा प्रबंधन या फिर सूचना प्रणाली। तो इसमें से शिक्षण संस्थान की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा आपका? डेटा प्रबंधन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर का ऐसा उपयोग जिसके माध्यम से हम एक पत्र, लेख, पुस्तक लिख सकते हैं या एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसमें देखो, अगर हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, तो क्या आंसर इसमें आ सकता है? तो कंप्यूटर का ऐसा उपयोग, तो देखो ज़रा कैसा उपयोग हो सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में हो सकता है क्या? ठीक है, या सब संसाधन या फिर डेटा प्रबंधन या फिर प्रबंधन प्रणाली। तो इसमें आपका आंसर आ जाता है स्टूडेंट सब संसाधन, इनके सेकंड इसका आंसर आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट, ईमेल का मतलब क्या होता है? यस स्टूडेंट, आप लोग ईमेल करते हैं यानी कि मेल भेजते हैं, एक दूसरे को मेल भेजते हैं, यानी कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स अपना किसी दूसरे को भेजना है, ठीक है, अपने नियर डियर को, या कोई अच्छी यानी कि कोई भी चीज़ आप बहुत दूर हैं और अपनी मेल के थ्रू अगर आप भेजना चाह रहे हैं तो हम ईमेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ईमेल मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके स्टूडेंट, तो इसका सेकेंड आंसर आएगा। अरे ये तो कंप्लीट हो गए हमारे। तो टोटल क्वेश्चन हमारे 5 थे और 5 में से 5 हमने आंसर दिए। अब देखो ज़रा हमारे कितने मार्क्स आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड, ये तो हमारे 5 में से 5 मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो वीडियो थी यानी कि कंप्यूटर से, यानी कि जो डीएलएड वाले छात्र हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले, उनके लिए कंप्यूटर की तीनों के तीनों ही मैंने आपको आंसर शीट बना दी हैं। ठीक है, और ये आपके लिए फुल मार्क्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, मैं आप सबसे विनती दोबारा करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन।